हेलो एवरीवन। बहुत लोग को क्लास जो 10th के स्टूडेंट हैं उनको जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसमें एसीएफ और एलसीएम निकालना है। लैंग्वेज में कब एसीएफ निकालेंगे, कब एलसीएम निकालेंगे, या जो लिविंग रिमाइंडर, ये सब टाइप क्वेश्चन जो रहता है, इसमें बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि सर कब ऐड करते हैं, उसमें कब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, कब एलसीएम निकालेंगे और कब एसीएफ निकालेंगे। और बराबर बराबर पूछ रहे थे और बोल रहे थे सर इसका एक आप वीडियो पक्का बनाइएगा। तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 आरएसएल चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1B। 1B का क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऊपर है वो हर एक क्वेश्चन बन जाता है। 8 के बाद भी क्वेश्चन कुछ कुछ बन जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अब एग्जाम्पल से क्या करते हैं, उनको लिख लेते हैं, छाप लेते हैं, ठीक है। लेकिन पूछा जाता है कि सर क्यों हुआ, ऐसा क्यों किए, क्यों सब्ट्रैक्ट किए, क्यों उसका एसीएफ निकाले, एलसीएम क्यों निकाला गया। जब ये पूछने के बाद फिर नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ पर हम फुल कंसेप्ट के साथ, मैं अपने तरीका से, कोई बुक का तरीका नहीं है, मैं अपने तरीका से मैं आपको समझा दूंगा। आप जैसे मन वैसे बना लीजिएगा और समझ में पूरा 100% आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आरएसएल एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन इसमें है लैंग्वेज का, जिसमें एलसीएम एसीएफ निकालना, जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसी में मैक्सिमम लोगों को परेशानी होती है कि कब सर ऐड करेंगे ना, जैसे इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे अभी, तो इसी में हम लोग ऐड कर देंगे। तो रूल इसका एक ही रूल से हम सब क्वेश्चन बनाते हैं। जो मेरा तरीका है वो हम बनाते हैं इक्वलिस डिवीजन लेमा, जो जस्ट आप इसके जस्ट पहले आप पढ़ चुके होंगे। इसी से हम सभी क्वेश्चन को बनाते हैं। वह बस आपको होना आना चाहिए, है ना। आपको क्या आना चाहिए, यह बस आना चाहिए कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको आना चाहिए बस। कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमेंडर वेयर आर इज लेस देन बी ग्रेटर इक्वल टू देन 0। यह कंसेप्ट बस आपको आना चाहिए बस। इसके अलावा कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा जिस तरीका से बताएंगे, मतलब यह गारंटी है। मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 80% लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे पूरा क्वेश्चन जो बनाता है इसमें किसी मतलब किसी न किसी में जरूर फंस जाता है। तो मैं तरीके से बता रहा हूँ हर कंसेप्ट के साथ इसका। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा लिखना नहीं है उसमें कोई पूछे तो ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं जनरली, सोल्यूशन जो किया है बुक में भी। तो ये बस समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जहां से स्टार्ट करना है वहां से मैं दोबारा में बता दूंगा कहाँ से क्या करना है। तो कंसेप्ट सबको पता है कि डिविडेंड ये होता है, डिवाइजर ये होता है, कुछ से क्वेश्चन वार से रिमाइंडर, वार इज लेस देन बी ग्रेटर इक्वल टू देन 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, बोला फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी एक बड़ा नंबर निकालिए, ठीक है, विच डिवाइड्स 438 और 606। जो क्या कर रहा है, 438 को और 606 को दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 6। यानी यह आपको बस पकड़ना पड़ेगा कि कौन डिविडेंड है कौन डिवाइजर है। तो 438 क्या और 606 क्या है, यहाँ पर क्या है, डिविडेंड है, यानी ए है जिसमें डिवाइड हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ऐसा लिख देना कि 438 इक्वल टू बी आपको निकालना है। बोले कौन सा ऐसा नंबर है, नंबर निकालना है, नंबर ने मतलब बी हमको निकालना है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। यानी किसी नंबर 438 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन Q1 मिल जा रहा है। रिमाइंडर यहाँ दिया हुआ है 6, तो 6 इन ईच केस, क्या 6 लिख दिया गया, ऐसे लिख दो। अच्छा 6 को उधर ले जा रहे हैं, 438 माइनस 6 इक्वल टू बी Q1। तो सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा यार,
432 इक्वल टू BQ1। जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मतलब ये बार पहला क्वेश्चन इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे इसको, हर एक क्वेश्चन को ऐसे बना देंगे। इस टाइप को बनाना है हमको, मतलब जिसमें रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, रिमाइंडर हमको हटा देना है बस ऐसे ही। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब समझ में आना चाहिए किसका? 432 इक्वल टू क्या है? BQ1। 432 इक्वल टू BQ1। इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए बस, क्या है लिखा हुआ। इसका लिखा ये यहाँ जो लिखा हुआ है, यह लिखने का इसका मतलब है कि 432 एक ऐसा नंबर है, 432 एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर हम b से डिवाइड कर रहे हैं, किसे b से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 हमको हर एक जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम ऐसे बनाएंगे कि जिसमें रिमाइंडर हम लोग 0 कर देंगे बस, ठीक है। यानी 432 एक ऐसा नंबर है मतलब इसमें हम 20 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है। हमको करना क्या है? हमको तो मेनली b ही निकालना है, तो b हम लोग निकाल लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे में चलेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? 606 इक्वल टू b दोनों में से रहेगा कि वही हमको नंबर निकालना है, लार्जेस्ट नंबर। बस दिक्कत किसी को अगर क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो कहने का मतलब उसको डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, इस चारों चीज के बारे में पता नहीं है या क्या दिया हुआ है वो उसको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसे बी है तो बी क्या है? डिवाइजर है जो हमको निकालना है। तो क्या निकालना है ये भी आपको आना चाहिए। क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट को मान लेते हैं यहाँ पर Q2 प्लस कितना मिल रहा है यहाँ पर? 6। चलिए इसको भी ऐसे कर लेंगे। 406 है ना, तो 606 माइनस इधर जाएगा 6, माइनस इधर हो जाएगा सिर्फ 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा? BQ2। यानी किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट तो तुम्हारा कुछ भी मिलेगा, Q2 लिखा हुआ है। तो इसको जब कर देंगे तो 600 इक्वल टू BQ। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो चीज मेरा आ गया। 432 इक्वल टू BQ1 और 600 इक्वल टू BQ3। 600 इक्वल टू BQ3 क्या है? इस करने का मतलब क्या हुआ कि 600 एक ऐसा नंबर है कि जिसको b से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वोशिएंट हमको Q3 मिल रहा है और रिमाइंडर क्या मिला इसमें? 0। अब है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे ही ला करके, अब हम लोग क्या करेंगे? 432 और 600 को दोनों को क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। अब वो लोग सर ऐसा क्यों सोचे कि आप एचसीएफ ही निकालना है, अब एलसीएम क्यों निकालना है? इसका नहीं है। तो देखो ये मान लो कि बी क्या है? बी डिवाइड कर रहा है। बी क्या है? डिवाइड। हम लोग यही ना पढ़े हैं कि जो बी होता है नंबर, जो डिवाइजर होगा वो छोटा होगा। बी डिवाइजर क्या होगा? छोटा होगा। और जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो हमको छोटा नंबर निकालना है, दो बड़े नंबर से हमको छोटा नंबर निकालना है। यानी 432 और 600 से छोटा नंबर निकालना है। दोनों से जब छोटा नंबर निकालना होगा हम निकालेंगे उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए 432 और 600 दोनों का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अभी? अब जस्ट एचसीएफ हम लोग निकालेंगे कि क्या इसका एचसीएफ आता है। देखिए हम लोग दोनों का यहाँ पर अलग से फैक्टराइज कर दिए ताकि टाइम नहीं लगे, आप लोग जल्दी से इसको कर भी लेंगे। तो यहाँ पर 432 को पहले 2 से डिवाइड किया था 206 आया, फिर 2 से किया तो 108 आया, फिर 2 से किया गया तो 54 आया, 2 से किया गया 17, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, फिर 600 को किया गया तो 2 से 300,
2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, फिर 5 से 5। तो ये तो खैर आप लोग भी कर लेंगे, ये तो करिए सबको आता है, इसलिए इसमें हम अलग से नहीं बताएं आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर जैसे 432, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट है 600, इसको कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर एक 3 है, और फिर इंटू 5 इंटू। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या आया ना, तो कॉमन इसमें ये पूरा गया, यहाँ से यहाँ तक अभी 3 आ गया, ठीक है। यानी जो ACF आपका आया, ACF यहाँ पर जो आपका ACF आया 432 और 600 का कितना आया, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, यहाँ हो गया आपका 24। तो आपका ACF जो आया वो कितना आया 24, यानी 24 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जो क्या कर रहा है आपको यहाँ पर डिवाइड कर रहा है दोनों को, इसको 438 एंड 606 को, जिसमें रिमाइंडर मिल रहा है हमको दोनों में 6। अब चेक कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड अगर करेंगे 24 से तो आपको रिमाइंडर दोनों में 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीका से बनाना है तो आप इस तरीका से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन करके कोई गलती नहीं है, ठीक है, नया मिलेगा आपको, ऐसा सोल्यूशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब आपको पूरा कंसेप्ट के साथ आपको आ जाएगा कि यहाँ ऐसा किया गया है, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के में चलेंगे इसके बाद। तो इसका आंसर पर 24 आ गया था, इसलिए लास्ट में नीचे लिख दिए हेंस रिक्वायर्ड नंबर भी 24। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द लिस्ट नंबर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 बता दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 में भी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, 10 में भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। 9 हमारा सिंपल सेम है, 8 की तरह वैसे कर लेना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन 10 थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ, उसी तरीके से मैं इसको भी बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे बुक में देखोगे ना तुमको पता ही चलेगा, कुछ इसका कुछ कंसेप्ट ही नहीं पता चलता है कि आखिर कर कैसे रहा है, इसलिए मैं खुद इसके मतलब कंसेप्ट को ऐसा दिमाग लगा के से बनाया, तो हर एक क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से बन जाता है। नेक्स्ट है देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर, बोल रहा है कि विच वेन डिवाइडेड बाई मतलब 35 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 56 से डिवाइड कर रहे हैं, 91 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, यानी बी दिया हुआ है, यानी और बोल रहा है कि आर सब में मिल रहा है, रिमाइंडर सब में 7 मिल रहा है, तो फाइंड द लिस्ट नंबर, तो वैसा छोटा नंबर निकालना है जिसमें डिवाइड कर रहा है, यानी बी तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन तो क्यों कोई जरूरी नहीं है, वो तो कुछ भी आ सकता है, रिमाइंडर दिया हुआ है, तो तुमको निकालना क्या है, तुमको ये निकालना है। तो इसी चीज को बस हमको पकड़ने में दिक्कत होता है, ये जिसको पकड़ में आ गया तो उसको क्वेश्चन इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब बी क्या है यहाँ पर, पहले 35 Q1 प्लस आर कितना है, आर दिया हुआ हर एक में 7, उसी तरीका से इसको भी कर रहे हैं, a माइनस 7, सभी को ऐसे कर लेना, एक तरीका से बनाओगे तो कभी कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, समझ में भी आएगा कि ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा मतलब हर एक में एक ही केस करेंगे करीब करीब। एक दो क्वेश्चन है जो किसी से नहीं बन पाता है, उसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा हल्का थोड़ा सा। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं a इक्वल टू 56 Q2 प्लस 7, देन a माइनस 7 इक्वल टू 56, नेक्स्ट
a इक्वल टू 91 q3 plus 7, then a minus 7 equal to 91 q3। अब देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अभी, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 35 35 56 और 91। इसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब लोग एलसीएम अब क्यों ले रहे हैं सर? पहले वाले क्वेश्चन तो आप एसीएफ लिए, तो यहाँ देखो क्या निकालना है, यहाँ डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड मतलब बड़ा नंबर निकालना है। 35 56 91 एक डिवाइजर है, और तुमको निकालना है डिविडेंड, तो डिविडेंड बड़ा होता है डिवाइजर से, तो बड़ा नंबर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, और छोटा नंबर निकालना होगा तो वहां पर हम लोग एसीएफ लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर एलसीएम फैक्टराइज कर लिए। 35 को 5 इंटू 7, 56 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 91 को 7 इंटू 13। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका एलसीएम में? एक तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 ये भी है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू, देखो 7 सभी में है, तीनों में ना 7, तब तीनों में तो क्या करेंगे? इसको 7 ले लेंगे इंटू, और इसको लास्ट में क्या है यहाँ पर आ गया? 13 बचा। यहाँ देख लो कितना जा रहा है, 40 और 7 इंटू 13, तो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3640। आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा आपका 3640, यानी 3640 जो आया, 3640। यहाँ की बात अच्छे से और समझना है, ठीक ना, ध्यान से यहाँ की बात समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ क्या है आपका? एलसीएम लिए। किसका एलसीएम लिए? हम लोग 35 56 और 91 का लिए, ठीक है, एलसीएम लिए। क्यों एलसीएम लिए? क्योंकि बोला गया था कि सबको बड़ा नंबर लेना है, तो एलसीएम ले लिए। तो 3640 किसका वैल्यू दिया? ये इसका इधर का वैल्यू देता है, ठीक है, ये -7 का वैल्यू दिया है। तो हमको जो यहाँ पर मिला वो a-7 का वैल्यू मिला। a-7 इक्वल टू 3640, देन a इक्वल टू 3640 प्लस 7, तो बुक में डायरेक्ट ऐड कर देता है। तो समझ में नहीं आएगा कि सर यहाँ ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे कि क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या किए? यहाँ पर ऐड किए। ए क्या वैल्यू आया यहाँ? क्यों ऐड किए? क्योंकि a-7 इक्वल टू 3640 क्यों हुआ? इधर का एलसीएम लेते हैं तो उधर का पूरा वैल्यू हमको देता है, और सभी के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3647, ठीक है। तो बोल लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर में आंसर यहाँ लिख दो, हेंस रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर 3647। समझ में आया होगा कुछ? डिटेल में है और बहुत कंसेप्ट के साथ है, ठीक है। ऐसे बनाते चले जाना है, दिमाग क्यों होगा था सब सोचना है। और एक दो क्वेश्चन और इसमें आ गए जो टफ टाइप का थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा और इसमें ऐड कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में करेंगे तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में ही आप देखिएगा। चलिए, धन्यवाद।